किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे इमोशंस पे भी काम किया जाता है। जैसे कि आज हमारा नफीसा फोरम हमारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह घर में रहें और या अपने ससुराल वालों के साथ किस तरह बिहेव करें और ख़ुद को कंट्रोल, अपनी सेल्फ कंट्रोलिंग हमें यहाँ पर सिखाई जाती है। हमें यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है कि किस तरह हम लोग अपने फैमिली को नहीं, हम पूरी नस्लों को चेंज किस तरह कर सकते हैं। और बिल्कुल इन्होंने ये काम किया है बखूबी, और इसमें डर की छुपी कोई बात ही नहीं है। हम बहुत चेंज हुए हैं, हमारे बच्चे चेंज हुए हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारी अगली नस्लें चेंज हों। और सर हमें माशाल्लाह यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, अगर बच्चा गुस्से में है तो उसे काउंट डाउन कैसे करना है, उसकी बात कैसे सुननी है, आसपास के लोगों को कैसे समझाना है। पहले हम खुद पर ही इतना गुस्सा करते थे कि मतलब हमें कंट्रोल नहीं होता था। यहाँ पर माशाल्लाह से माइंडफुल के हमारे इतने सेशंस हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमने बहुत काम किया है और अपने घर, अपने पूरे ख़ानदान पर काम कर रहे हैं। अगर मेरी सिस्टर अपने बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को मार रही है तो मुझे उसे समझाना आ गया है कि नहीं, मैं उससे बच्चा लेती हूँ और जाके पिजन दिखाती हूँ, डॉग दिखाती हूँ, कैट दिखाती हूँ, बच्चा फ़ौरन से पूछ जाता है, उसकी जब तक उसकी माँ भी बिल्कुल काउंट डाउन हो जाती है और थैंक यू करती है। यहाँ तक कि हम रास्ते में भी अगर मार्केट वगैरह में जाते हैं, कोई बच्चा गुस्से में है तो हम उसकी माँ को समझाते हैं कि नहीं, इट्स ओके, बच्चा है। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई देख रहा है, कोई जज कर रहा है, उससे तंग आके वो बच्चे को मारते हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है। तो ये हमें माशाल्लाह से सिखाना आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने इंग्लिश इतना सीखी है कि बच्चों से हम घर में इंग्लिश ही बात करते हैं। तो हमारे पड़ोसी भी कहते हैं कि हमें भी आपके बच्चों के स्कूल में एडमिशन चाहिए ताकि हम भी अपने बच्चों से इंग्लिश बात करें। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, इतना फील जैसा करवाया जाता है कि कोई फिर हमको इम्पोर्टेंस दे या ना दे, फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, इतना प्यार मिलता है, उसके बाद कोई इतनी खुशी लेकर हम घर जाते हैं, उसके बाद हमें कोई इम्पोर्टेंस दे तो कुछ भी करे तो हमें इतनी इम्पोर्टेंस आ जाती है कि करते हैं, हमें पता होता है कि हमें कहाँ से प्यार है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँ कि आप तीनों ने जो बोला है, तो आप लोग पहले पढ़े लिखे थे या बिल्कुल ही नहीं पढ़े? मतलब ऐसे पढ़े हुए थे, मैट्रिक ना पढ़ने के मतलब बराबर है। तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी आया है कि अगर किसी से हम बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप टीचर हैं, कि आप जॉब करती हैं, जबकि हम हाउस वाइफ हैं। ऐसी भी है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हो, यहाँ आने से पहले आपने आप बताया तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हिम्मत आ गई है अभी कि मैं आप कुछ कर सकती हूँ, वरना मैं बहुत डरती थी, मैं नहीं करती, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ बोल देगा कोई, मुझे कहीं डर होता। अभी मुझे हिम्मत आ गई है कि नहीं, मुझे कहना आएगी, मैं कहूँगी कब नहीं बात। और भी बताएगा बीच में? लेकिन आज तक पढ़ी लिखी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, यहाँ तक कि मुझे उर्दू की भी समझ नहीं अब आप अंग्रेजी भी बोल रही थी। आती। और ये सब मॉम की वजह से हुआ है कि यहाँ की औरतों पर माशाल्लाह से इन्होंने इतना काम किया है। यहाँ की औरतें सिर्फ पिसती रहती थी सर, हर चीज़ में पिसना और बर्दाश्त करना। मेरी अम्मा भी हाँ, पिसती पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें बहुत हिम्मत दी है, हमें जज्बा दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम स्पेशल हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं कि मर्द जो है वो ताकतवर होते हैं, असल में मर्द बिल्कुल इनसिक्योर है। असल ताकत औरत की है, सच्ची बात बताऊँ। किस्ती भी रहती है लेकिन अकल उनकी सही काम कर रही होती है, सही। वो कह नहीं सकते। मैंने अपनी वालदा को देखा, वो आखिर तक ऐसी रही कि वो जो मतलब सामने घर में किसी का इंतकाल हो गया तो वो जाके गुस्सा नहीं कर सकें कि अब मेरे वालिद जब आएंगे तो उनसे इजाज़त लूँगी तब जाऊँगी। तो वो हमारे यहाँ सब थोड़े पीरी मुरीदी वाला मेरे खानदान वाले पीर हैं, तो इसलिए वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी वालदा चलती थी तो 2-2 3 2 मैंने अम्मा खड्डाया या खंडो है संभाले है जो ये उनका था। तो असल में ये जो काम कर रही है ना, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मेरे गांव में क्या मसला है कि औरतें वो बच्चों को ऐसे स्कूल भेजती हैं कि लगता है कि घर से निकालने के लिए भेजती हैं। हाँ, जान छुड़ाने के लिए भेजती हैं। 1-2 दफ़ा मैंने उनको बुला के स्कूल में बातचीत की तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया था कि अपना थोड़ा, क्योंकि मैं अगर हफ्ते में 3 दिन अपने गांव जाऊँ तो काफ़ी सारा काम हो सकता है। मुझे ये था कि थोड़ा सा वो हमारे प्राइमरी स्कूल में एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, किसी ने पोस्टर लगा हुआ था कि दुनिया एक खूबसूरत बाग है
और उस्ताद जो है एक खूबसूरत फूल है जो आपने तालीम भरता है। मैं तो उसको दिल चाहता था उसको उखाड़ के फेंक दूँ, क्योंकि ये तो है कि वो बच्चा जो है वो एक खाली केतली है, उसमें आप भर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब तक कि बच्चे में ये जज्बा ना हो कि उससे कुछ सवाल पूछे हो। हमारे साथ क्या होता था, मैं जब स्कूल में था तो कहते थे कि वो महमूद गजनवी का आपने सुना होगा, 17 मरतबा हिंदुस्तान पे हमला किया। मैं कहता था क्यों 17 मरतबा है, क्यों जब भी जाता होगा तो लोग मरते होंगे, मैं भी उनके भी मरते होंगे, बिल्कुल। लेकिन ये उस्ताद से कह नहीं सकते। ये जो है ना, मैं भी अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हूँ कि पैसे तो खर्च कर रहे हैं, टीचर भी रखे हुए हैं, 5 टीचर हमारे मेरे कुछ फैमिली के मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं बाहर, लेकिन वो टीचर्स आप ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये तो पहुंच भी जाएंगी सर, अगर आपने ज़्यादा इनको जोश दिलाया। सर मैं कहती हूँ हमें मैडम ने माशाल्लाह इतना जज्बा दिया है कि अगर कोई एयरप्लेन भी लाके यहाँ पे खड़ा कर दे ना, हम उड़ा लेंगे। अगर आप लोगों में से आप सभी बल्कि चलना चाहें तो मैं आपको गाँव भी घुमा दूँगा। आमों के सीजन में चलेंगे तो एक पेटी आमों की अब तो सब चलेंगे। गाँव से मैं नहीं सच बता, मैं सच कह रहा हूँ। ये कोई इसमें मतलब एक होता है ना कि आदमी खाना पूरी के लिए बात कर रहा मैं है। आपको एक बात बताना जी, जी। चाहूँगी। आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं हो रहा। एक होता है पौधा लगा के छोड़ देना, हाँ, पौधे को बिल्कुल। पानी देना पड़ता है। आपको है ना उन माओ को डोज देना पड़ेगा, यानी वीकली बुला के एक ही बार, जैसे हम बच्चे को एक बार बोल देते हैं वो समझता नहीं, उन माओ को आपको बार बार समझाना पड़ेगा। जब दरवाजा खटखटाते रहेंगे ना, एक दिन तो दरवाजा अंदर से खुलेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आए इसीलिए और इसी बात को सुनने मतलब शायद दिमाग में मेरे है, क्योंकि मैं हमेशा जी ओनली ब्रदर्स नहीं सर, फादर भी यहाँ से इतने इंस्पायर है। बहुत मेरी ज़्यादा। इंटर के बाद शादी हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सबीना आंटी और यहाँ पे सबको देखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के बाद BA करवाया। अभी वो मुझे फोर्सफुली कहते हैं कि तुम कमीशन के पेपर दो, एटलीस्ट कमाओ भी, लोगों के काम तो आओ। वो सबीना आंटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। वो कहते मेरा BA भी कंप्लीट हुआ है, तो इसीलिए ये ऐसा ना, ये काम ही ऐसा है कि जैसे पानी में अगर दरिया में पत्थर फेंके ना तो वो लहरें दूर तक जाती हैं। जी सर, वो ये एक को सिखाएंगे तो आप में से खुद एक लहरें उभरेंगी। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं भी डिफरेंट स्कूल में मैंने टीचिंग की है शादी से पहले, वो सब एक तरफ, लेकिन जब मैं सबीना आंटी के ज़ेर साया आई, इन्होंने मुझे सारा चेंज कर दिया। ये मेरी मेंटोर है, इन्होंने मुझे सिखाया कि पढ़ाई हम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, बल्कि और भी बहुत कुछ है, और मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर पे किया, मैंने छोटा सा घर अपना चेंज किया, और अब मैं उसको आगे लेके चल रही हूँ, वो भी इनकी वजह से। क्योंकि ये लोग बच्चे को जो तालीम देते हैं ना, उसमें मोहब्बत, शफ़क़त, कैरेक्टर बिल्डिंग जो कराते हैं वो ये कराती है। असल यही तालीम यही होनी चाहिए। तो मैं यही कहता सबीना डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस लो। आज इस उम्र में बच्चों के साथ वीडियो, कल को बच्चे बड़े होंगे उनकी तरह बनोगे आगे। वो मुझे यही हमेशा कहते हैं कि कम से कम एक्सपीरियंस हो। आज वो है, अल्लाह ताला को ज़िंदगी हयाती दे, कल को इन्हीं के मिशन को लेके आगे बढ़ने से हम चल सकें। तो कहते हैं उनसे इंस्पायर होके कहते हैं कि कुछ तो करो। बिल्कुल बहुत अच्छी। और आप लोगों में से एजुकेशन मतलब मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन एजुकेशन वो चीज़ नहीं होती जो हमने यहाँ आकर सीखी है। एजुकेशन सिर्फ पढ़ना नहीं है। मास्टर्स क्या हो, मुझे यहाँ आकर लगता है मैंने बिल्कुल बढ़ावा नहीं था। मतलब मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है कॉमर्स में, लेकिन मुझे यहाँ आके लगता है कि मैंने बिल्कुल कुछ भी बढ़ावा नहीं था। क्योंकि यहाँ की तरबियत होती है, हमारी पहले तरबियत होती है, फिर वो बच्चों में तरबियत आती है। और मेरे हस्बैंड ने सर शोहर हैरान हो जाते हैं कि स्कूल से माशाल्लाह क्या सीख कर आई हो, जो इतनी मोहब्बत भरी बातें और इतना प्यार, इतना एहतराम। अभी भी सलमान ने माशाल्लाह हमें इतना कुछ सिखाया है कि लव सैंडविच सासों पे भी असर पड़ता है इसका, मेरे वो ख्याल तो कहते हैं कि जाओ भले सीख कर आओ। नहीं। ये मैं जब इनका देख बहुत पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। ज़िंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय से भी मेरी मुलाकात हुई। लेकिन जब इनके ये सुना ना कि माओं को बुलाती हैं और बापों को भी बुला के, बल्कि मैंने वीडियो पे देखी है वो भी आते हैं। अब मैं अगर मैं खुद ना आया तो मैं इनको बताऊंगा। आपकी ये बात है ना कि पौधा मैं पौधा लगा कर छोड़ आया हूँ, अब मैं हर हफ्ते जाऊँगा पानी वादा ये मेरे गांव में ऐसे लोग भी थे जो, हम क्योंकि पीर थे ना, तो अगर वो छोटी सी गठरी भी उठा के ले जाए तो साईं कोई उठाने नहीं देता था। अब
अब तो कहते हैं अगर मेरी भी घट रही साथ ले चलो तो अच्छा है, तो इज्जत ख़त्म हो गई। और वो हमारा कसूर है कि हमने गाँव वालों को वापस कुछ नहीं दिया। सही। मैं जो ये कर रहा हूँ, मेरा एक भाई था, वो कहता था कि हमारे घरों में छोटी लड़कियाँ काम करती थी, तो कहता था इनके साथ बड़ी जाती है। कहता था क्यों जाती है? कहता है अभी अच्छे घर में पल रही है, खाना भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, रिहाइश भी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे मिलते हैं। अगर इनकी शादी होगी, किसी ऐसी जगह चलेगी, झुग्गियों में रहेंगी, तो ये कैसे एडजस्ट करेंगी वहाँ में? और उसमें फिर वो इतना एहसास था कि उसने एक दिन फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो मैं उसी का थोड़ा बहुत कर रहा हूँ ताकि वो जो सोचता था उसको आगे बढ़ाऊँ। सर सुसाइड कर दी? हाँ, सुसाइड मेरे साथ था मेडिकल कॉलेज में। इसीलिए मतलब ये सोच के माशरे के लिए बहुत ही एहसास था मुझे। शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस और बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि औरतों को बस ये बताया जाता है कि उनको अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें यही इन सब बातों के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि हमें अपना ख्याल भी रखना है, हमारी अपनी सेल्फ ग्रोमिंग भी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम अपनी बाकी चीज़ों को भी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। और जहाँ तक किरण की बात है, तो यहाँ पर हर वो इंसान जो इन्वॉल्व होगा उसका कभी ये दिल नहीं चाहेगा कि वो यहाँ से हट सके। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैंने 2 साल यहाँ पर टीचिंग की है और अब मेरे बेबी की वजह से मैं नहीं कर पाती, लेकिन मैं अब भी अपने इंचार्ज करती रहती हूँ कि ऐसा कोई काम किया एज अ वॉलंटियर या किसी न किसी तरीके से हम सब इन्वॉल्व हो जाए यहाँ पर, और यहाँ से हटने का किसी को दिल नहीं। तो आप लोगों में से ये साइड लेफ्ट साइड ये राइटिस्ट है ना, आप लोग लेफ्टिस्ट कुछ बोलेंगे? क्या फ़र्क है इस कतार में? ये आप लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, ये कम बोल रहे हैं, कुछ तो फ़र्क है। नहीं, आपने तो पहले एक दफ़ा बोला और भी लोग बोले। टाइम तो नहीं ले रहा हूँ मैं आपको। ये हमारी मदर्स को नए लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आता है, और उनको पता है कि इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। डॉक्टर साहब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, वहाँ पढ़ाते थे, और मेरा छोटा भाई इनका स्टूडेंट था, जो अभी इंडस वैली में डॉक्टर है ना, वो इनका स्टूडेंट रहा है। ये टंडो अल्लाहियार में इनके वहाँ के जी कमर शरीफ नाम है उसका। अक्सर औकात जब मैं नई क्लास देता था तो मैं तारुफ कराता था, तो बच्चे पूछते थे सर ये गाँव का नाम शरीफ कमर शरीफ क्यों? तो उस ज़माने में तो मैं दूसरा कहता था, आज मैं कहता हूँ अगर नवाज शरीफ हो सकता है तो मेरे गाँव ने क्या सॉरी ये सियासी बात है। और सर यहाँ पर एक ट्रायंगल है, जैसे मदर और चाइल्ड और टीचर आपस में, मतलब तीनों को कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे हमने सीखा है, वरना आम स्कूलों में हमने देखा है बस टीचर पढ़ाता है और बच्चा घर में आके होमवर्क करता है, यही चलता रहता है। यहाँ आपस में तीनों को मिलकर चलना है। अगर बच्चे के बिहेवियर में मसला है तो पेरेंट्स को बताते हैं, बच्चे को टीचर कुछ नहीं कहती। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा बच्चे पर काम हो रहा है, मतलब पेरेंट्स को भी ऑटोमेटिक टीचर अलग से बुलाकर उन्हें 1 to 1 करके बता देते हैं कि आपके बच्चे में ये तबीयत हमने देखी है, ये बैड लैंग्वेज देखे, तो इस पर आपको काम करना है। हो सकता है उसने कहीं से सुना हो, तो वो पेरेंट्स भी फिर घर पर काम करते, बच्चे को पता नहीं चलता है, पर वो बात टीचर को भी पता होती है, पेरेंट्स को भी, तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। बच्चे को पता भी नहीं चलता है और उस पर काम भी हो रहा होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। 42 साल पढ़ाया मैंने, बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से सीखता है। मैं सऊदी अरब में पढ़ा रहा था, तो वहाँ जो क्लासों का सिस्टम था वो ग्रुप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो 12-13 लड़के एक क्लास में एक ट्यूटर के साथ। तो फिर मैं समझा, लेक्चर भी लेते थे हम स्टूडेंट्स को, तो टीचर्स से जब वो पूछते थे कि अगर एक 12-13 लड़कों में एक बच्चा है जो बोल ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे कि वो भी शामिल हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। तो ज़्यादातर टीचर्स का आंसर ये होता था कि उनसे हम एक सवाल पूछें। अच्छा, यही सवाल मैं फर्स्ट ईयर की लड़कियों से, वहाँ फेस टू फेस नहीं होता, वो ऑनलाइन थ्रू क्या कहते हैं, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस, जूम नहीं था उस ज़माने में, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्या करेंगे अगर आपके ग्रुप में एक बच्चा है, आप स्टूडेंट लीडर हैं और एक बच्चा बोल नहीं रहा है आपका साथी, तो आप कैसे उसको इन्वॉल्व करेंगे? तो बाकी लड़कियों ने कहा कि हम उनसे सवाल आसान सवाल पूछेंगे। एक लड़की ने कहा कि नहीं, हम सवाल नहीं पूछेंगे उससे। मैंने कहा फिर आप
आप क्या करोगे? मैंने कहा मुझसे पूछेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे इस मसले में, डिस्कशन हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों तुम ये आसान सवाल नहीं पूछो? उसने कहा कि एक तो नहीं बोल रहा, उसका एक सबब ये हो सकता है वो बच्चा शाय हो गया। अगर आपने उससे आसान सवाल पूछ लिया और उस आसान सवाल का उसको जवाब नहीं आया और शर्मिंदा तो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा सब। तो मैंने उसको कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह तारीफ की उसकी। तो ये मैंने अब देखिए मैंने टीचर्स को बताया कि आप लोगों से मैं सवाल यही पूछता था तो आप ये कहते थे बच्ची ने ये सवाल किया। इसका मतलब है हम मेरे बच्चे 3 हैं, बड़ा 40 का होने वाला है, बच्ची दूसरी वाले डॉक्टर है, एक छोटा बेटा कनाडा में है। एक दफ़ा मैं स्कूल से लेने जब गया तो मेरी बेटी ने शिकायत की कि सऊद ने मुझे तंग किया। तो बगैर सोचे समझे कोई आप लोगों वाली बात को हाथ चल जाता है, थप्पड़ मार दी उसको। वो तो गुस्सा हो गया, स्कूल में सबके सामने आपने मुझे थप्पड़ मारी। मुझे बाकायदा उससे माफ़ी मांगना पड़ी कि भाई माफ़ कर दो, और 2-3 दिन तक माफ़ी मांगते रहना पड़ी, तब जाके वो राज़ी हुआ। तो मैंने एक ये चीज़ सीखी कि अगर कोई गलती करे, जैसे आपने अगर इस भरे मजमे में किसी को बुरा भला कह दिया तो फिर माफ़ी भी आप सबके सामने मांगे। ये ना हो कि माफ़ी तो आपने ऑफिस में बुला के उस बच्चे से मांग ली, हाँ जब आपने सबके सामने कहा है तो उन्हीं सबके सामने आप नकल रोकते थे ना, तो बाद में लड़के लड़ने मरने पर आमादा हो जाते थे। मेडिकल कॉलेज में भी ये सर यहाँ पर ये चीज़ भी है कि बच्चा जो है ना उसकी भी रिस्पेक्ट है, चाहे वो 2 साल का है या 3 या 4 साल का, तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर ये बहुत देखा जाता है, माफ़ी मांगना भी है किसी और एक्सेप्टेंस भी बच्चों में ये दी जाती है कि मतलब अगर आपसे कोई गलती हुई कोई बात नहीं, इट्स ओके, बड़े से बड़ा नुकसान कर दिया, आप उसके आई लेवल पे बैठें और आप उससे बात करें। सारे 2-3 घंटे और भी खड़े होकर बात सर 5 साल पहले की जो मैं मदर थी, जैसे अगर गिलास मेरी बच्ची से टूट गया है तो मैं गिलास को नहीं बच्ची को मारती थी। अभी मुझे ये आया है कि वो गिलास इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मेरे 2 और बच्चे बेटे हैं तो वो कुछ भी कर लेते, मैं बोलती हूँ इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। आपको लगा तो नहीं, आपको चोट तो नहीं आई, ये अब हमने सीखा है। ये उस वक्त हमें कुछ पता ही नहीं था क्योंकि हम खुद ऐसे पल रहे थे ना कि हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम फ़ौरन से डर जाए और मार भी खाएं। हाँ, तो ये एक लाइफ सर्कल यहाँ पे चल रहा था, जो हो रहा था अब वो टूट गया है। अब इम्पोर्टेंस आ गई है कि बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते हैं, हमारे बच्चे स्कूल आने के लिए रोते हैं। सर इस लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चे रोते हैं कि हमें जाना है, रोज़ जाना है, संडे को भी इनको स्कूल जाना है। सर और इतना प्यार मिलता है इनको यहाँ पर। जो भाई था ना जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो उसने आपने गिलास वाली बात की, उसने छोटा था 5-6 लाइनों का लिखा कि वो रहता था अपनी सास के घर पर, जो मेरे वालिद साहब से वो काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई थी। तो कहने लगा उसके पास एक लड़की काम करती थी, बीरबल नाम था उसका, 7-8 साल की होगी। तो उसने मजमून में लिखा कि आज बीरबल के हाथ से ग्लास टूट कर गिर गया तो मासी ने चिल्ला के कहा अंधी हो, देखती नहीं हो कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। मुझे याद आया कि एक हफ्ता पहले शाह फारूक उनका बेटा था, शाह फारूक से वह गिलास टूट गया था तो मासी ने कहा मासी कलसुम, हम खाला को कलसुम मासी कहते हैं। तो उसने कहा कि बेटा चोट तो नहीं लगी, तुम्हें वहीं खड़े रहो, मैं साफ़ कर देती हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फ़र्क इसी तरह मिटेगा कि हम तालीम, ये असल में जो मौजज़ा है असल में, उनके दिमाग में ये ख्याल आया और मुझे यकीनन इनके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे हुआ होगा जिसकी वजह से इनको ये ख्याल आया। लेकिन ये ब्रिलियंट है, ये अल्लाह की तरफ से एक मतलब मसीहा है हमारे लिए और एक एंजल है वाकई में। और अगर मैं इससे कुछ सीख के अपने गांव में इम्प्लीमेंट कर दें तो अगर आप नहीं गए तो मैं आपको यहाँ आके आऊँगा। बहुत होता था घर दूसरे महीने कोई ना कोई, उनके पास पैसा ज़्यादा था, वो गोरी चमड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती, तो कभी ऑस्ट्रेलिया से कभी अमेरिका से। एक चीज़ वो करते थे, जैसे वो अगर यहाँ खड़े होते हैं ना तो पहले से आपको मिक्स कर देते। हाँ बिल्कुल, वो कहते थे भाई एक इधर से इधर आ जाए, एक इधर से उधर जाए, और 2 मिनट के अंदर वो पूरी काया ही पलट देते थे। क्योंकि वो कहते थे कि एक साथ जब बैठे हुए हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, तो उम्र के अलग, वो उम्र का भी लिहाज नहीं करते। एक वर्कशॉप में मैं गया तो
पहले हम जैसे हमारे कॉलेज से जितने टीचर थे हम साथ एक टेबल पर बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं आप पहले लाइन में खड़े हो जाए उम्र के लिहाज से, सबसे बड़ा तो मैं सबसे बड़ा था और फर्स्ट ईयर की एक लड़की थी जो अटेंड कर रही थी, वो सबसे आखिर में खड़ी थी। तो उसने ऐसा किया कि एक इधर से आ जाए, तो पता चला कि अगला सेशन बना तो मैं जिस पर तो मेरे साथ वो फर्स्ट ईयर की लड़की बैठी थी और नॉर्मली हम सऊदी अरब में लड़की के साथ इस तरह इतना क्लोज कंटेक्ट कभी होता ही नहीं था और ये वो लड़की थी जिससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि वो उसमें एक हमने सवाल दिया कि भाई ये मसला है तो इसका हल, इतना अच्छा जवाब दिया उसने, मेरा दिल चाह रहा था कि इससे बात करूँ लेकिन वो किस्मत की बात तो मैंने उसको वही बता दिया। मैंने कहा उसका नाम था गादा अल हामिद, अभी तक मुझे याद है उसको। तो उस लड़की ने मेरे इतने अच्छे जवाब दिए वर्कशॉप में प्रोफेसरों से, वो सारे के सारे वो बड़े खुश हुए उस लड़की के जवाब से, हालांकि वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट था। ये जो हाँ ये सिस्टम था कि पहले ही दिन से लड़कों को लड़कियाँ अलग होती थी, मतलब 12-13 स्टूडेंट्स एक कमरे में एक ट्यूटर के साथ 2 घंटे तक उनको एक मसला दे देते, उसी मसले पे अगर वो किसी का सर में दर्द है तो क्या सबब हो सकता है, फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए इसको, उससे लेकर वो इंटरेक्शन इतना होता था कि टीचर होते हुए मुझे महसूस होता था मैडम ने ये साथ दिला दिया, मैं इधर को जाके तो उन्होंने एहसास हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि उनके दिमाग में जो आइडिया आ रहे हैं जैसे वो लड़ी के टिप टिप होती है, लगता था कैसे सोच कैसे रहे। फर्स्ट ईयर के बच्चे अंग्रेजी भी उनकी बड़ी ख़राब है, आप लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है उनसे, क्योंकि आपने जो अल्फाज लिए हैं शुरू में तो उनके जो पहला बैच था जिस पर मैं गया था कसीम में 2001 में, तो उनमें से ऐसे लड़के भी थे जो एक पूरा जुमला अंग्रेज़ी का नहीं बोल सकते थे। आ गए थे मेडिकल कॉलेज में, तालीम सारी अंग्रेज़ी में, तो उससे ये महसूस होता था कि आपको एक लड़के के चेहरे पे देखते हैं जब तक वो समझ ना पाए, उसके सर आँखों में चमक ना आए तब आप समझे तक वो पढ़ा नहीं जाता। और कहते हैं आई टू आई कंटैक्ट रखना चाहिए। बहरहाल आप लोगों से और कोई आप लोग मुझे अपने कीमती आप लोगों में से ज़रूर बोले सऊदी अरब में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, सऊदी अरब में नहीं चले। हाँ सर आप दोबारा बोलना चाहते हैं? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ की मैं पकड़, क्योंकि मैं पहले लिस्ट नहीं बना सकती थी राशन का, मैं खुद से लिस्ट देखती है अपने हस्बैंड को दे दूँ। वाह भाई क्लास। अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। यहाँ काफ़ी मदर्स हैं जो ये कहती हैं कि हमारी कुछ वजहों से हम पढ़ नहीं पाए, तो उनके ये ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होते हैं, वो पढ़ते हैं। और जैसे कि मैं भी उर्दू में बहुत ज़्यादा वीक थी, अलग में पढ़ी हूँ लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती थी, तो यहाँ पर मैंने उर्दू की क्लासेस भी ली, तो मतलब मेरा ये भी ड्रीम पूरा हो रहा था कि मुझे उर्दू पढ़ना भी अभी आ रही है। और इंग्लिश तो मुझे आती थी लेकिन उर्दू में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, तो मुझे मतलब ये हो रहा है कि मैं उर्दू की क्लासेस भी लेती थी, इंग्लिश की क्लासेस भी लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नफीसा फोरम के लिए तो हम वेट करते हैं कि कब हो, हमें कुछ सीखने को मिले। नफीसा फोरम, ये इनके जो सेशंस होते हैं ना इनको हम नफीसा फोरम कहते हैं। हमारी एक मदर थी, ये सेशन नफीसा फोरम जी हमारी एक मदर थी, उनका नाम था नफीसा। शी पास्ट अवे ड्यू टू बैड मेडिकल सर्विसेज। तो हमने फिर पूरा मदर्स के पूरे प्रोग्राम का नाम 2010 में नफीसा रख दिया, नफीसा फोरम कर दिया। सर इसके अलावा जो है ना यहाँ मदर्स की क्लासेस भी होती हैं, जैसे बिगनिंग है और बीमेल्ट है, एडमेंट है, तो मदर्स जो है ना वो आती हैं अटेंड करने के लिए, वीक में एक बार होती है। फिर एक नफीसा फोरम होता है और उसके बाद जो है वो मीट योर टीचर होता है सैटरडे, वो 15 डेज पे एक बार। तो हमारी अलग से क्लासेस और सर कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, सिलाई कढ़ाई की क्लासेस हैं, फिटनेस की हैं। फिटनेस की तो यही टीचर है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे टिप्स हमें सिखाती हैं और माशाल्लाह से सेल्फ ग्रूमिंग की भी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोटे बहुत होते जा रहे हैं। सर माशाल्लाह से ऐसी मदर्स हैं जो नमाज बैठकर पढ़ती थी, इनकी क्लासेस की वजह से वो खड़े होकर नमाज पढ़ने शुरू हो गई। ये इनका फिटनेस रूम है, यस इसमें ये बैठे हैं। चले मैं हम जाएं नेक्स्ट सवाल राउंड। हमसे मैं तो सवाल पूछता हूँ तो फिर आप लोग
इतने अच्छे आइडिया देते हैं कि अब मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि इससे बेहतर है मैं वहाँ जाके काम करूँ दोबारा। ये जो बात की ना उन्होंने, ये असेसमेंट होता है ना, इम्तिहान, ये 2 तरह का होता है बुनियादी तौर पर। नहीं, टेस्ट जो होता है, एक तो वो टेस्ट होता है जो हम लेते हैं कि भाई ये पास हो गया, ये फेल हो गया, या इसका A ग्रेड आया, इसका B ग्रेड आया। लेकिन एक होता है इसको कहते हैं जो हम पढ़ाते हैं उसका हम टेस्ट ले रहे हैं कि इसने सीखा कितना। दूसरा एक जो इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट, हमारे पास वही होती है। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो वहाँ सऊदी अरब में मैं रन करता था। जो मैं अपने आप को शाबाश देता हूँ कि मैंने वो सिस्टम बनाया कि हर हफ्ते हम पिछले हफ्ते जिन बच्चों ने जो भी पढ़ा हो उसी के बारे में सवालात हम ऑनलाइन देते थे जी, क्विज़ की तरह। हाँ, वो जब आंसर करते थे उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन मिलता था कि भाई ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। उससे फिर एक तो आदमी उससे सवाल से जवाब आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे 4-5 चीज़ें सीख जाता है। जो चीज़ सही थी, जो गलत थी उसने सही की। उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये है सिखाने के लिए टेस्ट, क्योंकि और इसके मार्क्स इम्तिहान में नहीं जाते। हाँ, ये स्टूडेंट करेगा, उसी के पास रहेंगे। लेकिन वहाँ पे भी नियत ही होती है ना कि वो हर दफ़ा क्या करते थे कि जब कोर्सेज का जब रिज़ल्ट लगाते थे तो इसके मार्क्स भी लगाते थे। तो उसकी वजह से स्टूडेंट जो है ना वो समझते थे कि शायद इसके भी मार्क्स इम्तिहान में जा रहे हैं, तो देना कम पड़ गया। वो एक हमारी पूरी स्कूल में फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होते हैं, बाय द वे, अगर आपको पता हो। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में मार्क्स देने ही नहीं होते कभी। मार्क्स अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट में दे दें तो वो सबमिटिव हो जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप असेस करते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद बैठते हैं बच्चे के साथ सामने और फिर उसको डिस्कस करते हैं उस पेपर को। तो प्राइमरी में फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आपके ऑन गोइंग हैं, पूरे साल चलते रहते हैं। तो आपने जो बात की सर, मेरे पास और भी कुछ है। सर, आपको सबसे पहले काम पढ़ाने पे नहीं करना है, आपको पहला काम करना है इंटरेस्ट डेवलप करवाने में। और इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? पहले बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप बच्चों को इसलिए बुलाएं, पेरेंट्स को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उनको इसलिए बुलाएं। फिर जब इंटरेस्ट डेवलप होगा लोगों का तो ही लोग आएंगे। अगर हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उनका इंटरेस्ट अगर पढ़ने में है ही नहीं तो वो वही ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे आने वाला काम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मसला कहते हैं कि मसला देखेंगे तो वो कहते हैं ना कि अगर आपने जाना है फला जगह और आपको पहली चीज़ रुकावट नज़र आ गई, जैसे आपने ये मशवरा दिया और मैं फ़ौरन कह रहा हूँ इसमें मसला क्या है, तो इसका मतलब है कि मैं बोल भूल गया। हाँ, लेकिन मैं जो मसला है एक्चुअली वो ये कि हमारे टीचर्स जो है ना वहाँ गाँव में तो सरकारी टीचर आते ही नहीं। सही बात सर, प्राइमरी स्कूल 2 हैं, आम स्कूलों का यही हाल है। दोनों स्कूलों में गर्ल्स स्कूल भी है प्राइमरी और बॉयज़ स्कूल भी है। एक ही टीचर है सरकारी दोनों स्कूलों में। दूसरा मसला क्या होता है वहाँ कि 2 कमरे हैं, एक टीचर है और 6 क्लासें देगी। आप बताएं कैसे पढ़ाई? अच्छा, टीचर क्या है? एक टीचर ने B.Ed किया हुआ है, लेकिन जब भी वो खातून इम्तिहान देती हैं टीचर बनने के लिए उसमें फेल हो जाते हैं। क्लास 3 की किताब मैंने उनको इंग्लिश की किताब जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, मैंने कहा आप मुझे ज़रा बताएं कैसे। क्या मुझे आती हो तो मैं बताऊँ ना आपको। असल मसला ये है कि मैं इनसे जो मिला था ना, मैं चाह रहा था कि एक आध कोई ट्रेनर जाएँ, थोड़ा मोटिवेटर्स जाएँ जो उनको कहें कि भाई पिछले हफ्ते में जब गया 2 हफ्ते पहले मैं गया तो मैंने कहा आप लोगों को मैं तनख्वाह देता हूँ, हमारा ग्रुप है तनख्वाह देता है, तो काफ़ी 3-4 सालों से तनख्वाह ऐसी है, तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं तो मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूँ। मैंने कहा आपको 1 हफ्ता देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ 4-5 लाइनें लिख के ये बताएं कि आप अपनी तालीम को कैसे बेहतर बनाएंगी। आप बताएं कि आप बच्चों को बेहतर कैसे पढ़ाएं, क्या करना चाहिए आपको कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए। 1 हफ्ते के बाद एक टीचर ने किसी जगह से कट पेस्ट करके भेज दिया, लेकिन उसमें ये नहीं था कि मैं कैसे उन्होंने कहा बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहिए, इस तरह पढ़ाना चाहिए। तो उर्दू में था, वो मुझे पता है उर्दू उसकी ज़बान नहीं है, सिंधी ज़बान है हमारी। तो अभी तक वो टीचरों ने मुझे ये बताया ही नहीं है कि हम क्या करेंगे कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। वही 1-4 लाइन मैं इनसे मिलना इसलिए चाह रहा था कि मुझे ऐसे ट्रेनर दें मोटिवेट करना। तो दिल चाह रहा है आप लोगों को ले जाओ टीचर किरण की कुछ मदर्स लेकर जाए।
मतलब नहीं आता। सर आप एनवायरनमेंट अच्छा बनाएं, जैसे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जब कोई भी आता है अननोन पर्सन आता है तो उसको तो नहीं पता है इस स्कूल के बारे में, लेकिन वो एनवायरनमेंट देख के ही वो चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हो जाए। फिर वजह दो वो एनवायरनमेंट देख के ही इतना इम्प्रेस हो जाता है। दूसरा जो मसला है वो प्राइमरी स्कूल गर्ल्स जो है उसमें 2 कमरे थे, हमने मिलके एक कमरा अलग बना दिया, तो अब कम से कम 6 क्लासें 3 कमरों में बैठती हैं, और पहले 1 टीचर थी, अब 3 टीचर हैं। लेकिन छोटे कमरे हैं, खेलने की जगह नहीं है। बच्चे अगर मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्राउंड था, क्रिकेट होती थी, फुटबॉल होती थी। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर मदर्स तक को सुना जाता है, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो वो एक सुना जाता है और दूसरा प्यार। ये इतना ट्रस्ट डेवलप करते हैं कि हम यहाँ पे आए हुए किसी डर खौफ से नहीं आए, इसलिए आए कि हमें यहाँ पे प्यार मिलता है, एक हमें सुना जाता है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे खुद मोटिवेट होते हैं, खुद से आते हैं, हमें पता होता है कि आज कोई नई चीज़ सीख के ज़रूर जाए। एप्रिसिएशन में भी है, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर मैं एप्रिसिएशन देख तो मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि हमारी टीचर्स का पहला पॉइंट होता था एप्रिसिएशन। हम जब क्लास में जाते थे तो हमें एप्रिसिएट करते थे, जब हम दूसरी नेक्स्ट क्लास में आते थे तो हम चाहते थे तो उससे अच्छा करते हैं। तो यकीनन मैम सबीना ने उन टीचर्स को ये चीज़ दी है एप्रिसिएशन, तब वो हमें एप्रिसिएशन दे रही है। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ बहुत नोट की और अपने बच्चों में एप्रिसिएशन देती हूँ। और सर ट्रॉमा सेंसिटिव स्कूल है, जैसे अगर बच्चा उदास है तो टीचर माशाल्लाह से इस तरीके से उसे अलग से लेकर जाके खेल खेल में उगलवाएंगी कि उसकी माँ ने रात के वक्त उसका हाथ मोड़ा है या उसका कान मरोड़ा है, टीचर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि बच्चे के साथ कुछ हुआ है। जबकि माँ मतलब अब किस हालत में बेचारी थी, उसके ऊपर क्या था जो उसने गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया, पर टीचर को माशाल्लाह से बच्चे से उगलवाना आता है कि बच्चा सैड है। सुबह में ही फीलिंग चार्ट पे बच्चे से पूछते हैं कि आज क्या फील कर रहे हो, और बच्चा बता देता है कि आज मैं सैड फील कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से टीचर इस तरीके से उगलवाती है कि पेरेंट्स खुद हैरान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा माशाल्लाह इतना क्लोज है टीचर से कि सिर्फ मैंने रात को गुस्से में कान उसका पकड़ लिया और उस टीचर को पता चल गया कि इसका कान रात को पकड़ा गया था। और भी कोई मशवरा देना चाहेंगे बेटा? यहाँ पे खत्म नहीं होता, बच्चे से पूछ लिया जाता है क्या मसला था, फिर बच्चा बताता है, फिर उसकी मदर को बुलाते हैं कि आप उससे मैं पूछती कि आपने बच्चे को, फिर उसकी मदर की भी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग यानी पूरा ये सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता कि बच्चे को, तो फिर उसकी मदर इसके लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए ना। एक तो मुझे स्पेस बढ़ाना चाहिए, देखूंगा अगर कोई अपनी ज़मीन का, मेरी ज़मीन है वो लेकिन दूर है। और सर मेरा एक मशवरा है जी इधर, जी यहाँ से लोग जाएं वो कारामद इतना नहीं होगा, नहीं मुश्किल तो नहीं है, कर सकते हैं, हम सब एक्साइटेड हो जाएंगे अगर मैं इनका बना दूँ रास्ता। लेकिन ये 1 दिन रुकेंगी, 2 दिन रुकेंगी, समझाएंगी, कहेंगी, आ जाएंगी वापस, उसके बाद वो वापस वही हो जाएगा। उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये होता है, अभी हमने किया है बलूचिस्तान की एक पूरी टीम के साथ हमने ये किया है कि उनको हमने 15 दिन यहाँ होस्ट किया। हमारे पास हॉस्टल है ऊपर, जैसे अगर आपने उस एरिया की टैलेंट हंट की, पहले इंटर पास बच्चियाँ जो मोटिवेटेड हैं और उनके माँ बाप को मोटिवेट करें कि इनको कराची ट्रेनिंग के लिए जाने दें, हम खर्चा उठाएंगे सब, उनको तसल्ली देना हमारा काम है उनके पेरेंट्स को, क्योंकि यूजुअली ऐसी बच्चियों के माँ बाप इजाज़त नहीं देते। तो हम उनको यहाँ लेकर आएँ, टैलेंट हंट करके, लेट्स इमेजिन 5 बच्चियाँ लेकर आएँ, 10 बच्चियाँ लेकर आएँ, वो हमारे पास यहाँ रहें और फिर वो डेली क्लासरूम्स में जाएँ और डेली, ये मेरी सारी जो हेड्स हैं ना बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मुलाकातें हों, मदर्स के प्रोग्राम्स में वो बैठें, वो ये सुने, उसमें बिल्कुल यानी रंग जाएं। तो उसके लिए 15 दिन तो लीस्ट चाहिए रंगने के लिए, कि इतना रंग में डूब जाएं कि जब वो उधर जाएं तो बिखेर रही हो रंग, और फिर उनका वो प्रोग्राम बार बार रिपीट हो 3-3 महीने में, अदरवाइज़ वो भूल जाएंगे। तो उनका एक कनेक्शन हमारे साथ बन जाए, फिर वो जूम पे और थ्रू अदर प्रोग्राम्स हमें बताती रहें कि वो क्या कर रही हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है निस्बतन यहाँ से कोई जाए। हाँ, बाद में फिर ये लोग एक दफ़ा वो ट्रेन हो जाए ना, फिर हम इनको एज अ मॉनिटरिंग ऑफिसर भेज सकते हैं कि भाई चलो एलिजाबेथ मॉनिटरिंग के लिए जाओ, देख कर आओ कि जिनको हमने ट्रेन किया वो सही काम कर रही हैं कि नहीं, ये हो सकता है। तो थिंक अबाउट दिस। मैंने कोशिश एक साथ बड़े ग्रुप को चेंज ना करें, पहले शॉर्ट ग्रुप पे काम शुरू करें, कि अगर वो शॉर्ट ग्रुप चेंज हो गया ना तो फिर वही सब लोगों में जा जाके अपनी बातें बोलता रहेगा और समझाएगा। आपने अगर एक साथ बड़े ग्रुप में काम शुरू किया वो डिफिकल्ट है, 5 लोगों को ऐसा करते कि वो 5 लोग 50 लोगों को। ये सही कह रही है। मैंने ये कोशिश की, एक अदारा है ERDC, जी जी, वो उन्होंने एक अदारा है तारिक करीब है ERDC, वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और कोर्सेज रन करते हैं।
होती जी है, हाँ। तो हफ्ते में 2 दिन क्लासें होती है। तो मैंने अपने टीचर्स, लड़कियों को और मेल टीचर्स को कहा कि अगर आप में से कोई जाना चाहे तो ख़र्चा मैं भरूँगा उसका, लेकिन कोई नहीं अभी तक राज़ी नहीं हुआ। 4 साल से मैं कोशिश नहीं सर, वो जो टैलेंट हंट के लिए और कन्विंसिंग के लिए हमें जाना आपने पड़ेगा। बात की ना कि हमें जाना तो मैं ये कर सकता हूँ कि आप जो मैट्रिक पास बच्चे हैं 5 लड़कियां ढूंढ लें। हाँ 4-5 लड़कियां तो मिल जाएंगी, आप सिर्फ उनके वालिदैन को कन्विंस कर वो हम चलेंगे मनाने। कि अगर उनको वालिदैन को कुछ एप्रिसिएशन मिलेगी या कुछ भी ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना तो वो बिल्कुल भेजेंगे। नहीं जानी, पता है क्या, वालिदैन को सिर्फ एक फ़िक्र होती है कि मेरी बच्ची जा रही है वो सेफ़ है कि नहीं। और मैंने एक चीज़ महसूस की है कि एक की मदद को लिए हैं, हाँ। उनको कहें, एक की मदद भी चल सकती है उन 5 में से किसी एक। बिल्कुल उनकी माएँ भी आ जाएं, कोई मसला नहीं, वो भी सही है। मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे घर में बहुत अच्छी आइडिया है कि एक माँ भी साथ आ जाए। ये वो ताकि बच्चे उसका ख्याल रख किसी को सकेगा, तो करवाओ, अपने डेली आप बच्चों से अपने connect आपको रह टाइम सके। मिलेगा, आप अपने बच्चों से वीडियो कॉल करें, आप बात करें। वो सीइंग इज़ बिलीविंग ना, जब यहाँ लोग आएंगे ना तो उनको असल में सबको डर ही होता है सेफ़ है कि नहीं। वैसे ही कराची बड़ा थोड़ा, और मैंने ये नोटिस किया है कि जब कोई ख़ातून जो ख़ुद माँ जैसी शक्ल की हो वो जब बात करती है ना तो वो माएँ दूसरी फिर समझती हैं अच्छा आप हैं वहाँ पे, आप ख्याल करेंगी ना हमारी बच्चियाँ ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। तो लेकिन कोई मर्द बात करता है ना तो ये मैं जाके अगले हफ्ते में जाऊँगा। एमएससी केमिस्ट्री किया है, मेरी मदर अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि जिस वक्त मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था कंडीशन कराची की ऐसी थी कि मेरी मामा ने मुझे इंडस्ट्री में अप्लाई करने नहीं दिया और उस वजह से आज मैं घर पे बैठी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे कहा ये बड़ा हो जाए फिर उसके बाद जो करना हो कर लेगा। अभी तो ये आपकी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेरी 4 बहनें और एक तो चले इतनी ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ नहीं थी, बाकी 2 तो इतनी तेज़ थी। एक तो इंटर बोर्ड में 3रे नंबर ली थी, पता नहीं मेरे वालिद साहब को क्या ख्याल आया, उन्होंने आगे नहीं पढ़ाया, मैट्रिक के बाद बिठा दिया। मैं समझता हूँ कि वो पढ़ती हैं, अगर वो उनको पढ़ने दिया होता तो मुझसे 10 दफ़ा बेहतर डॉक्टर बनती। सर ये तो मेरी कहानी हो गई। मैंने पूरे कराची में टॉप किया था, इंटर के बाद शादी हो गई। मेरा पूरा ख़ानदान डॉक्टर्स हैं, सब फादर मदर ब्रदर्स। आई एम द ओनली डॉटर। सर अब मैम आप डॉक्टर से ज़्यादा मतलब वो ये तो बाद में मैंने पढ़ा ना, 15 साल के बाद शादी के। अगर आप डॉक्टर बनने आपको हमारे पास आना वरना आप हमारे पास नहीं आती हम सोच के सही कह रही हैं। आपके लिए छोड़ दिया मुझे अल्लाह। मेडिकल होना था हमारे से। ये बात सही कह रही हैं, आप सही कह रहे हैं कि इनके बखान में आप किसी वीडियो में आपने जिक्र भी किया है कि पीछे जो वाक़यात होते हैं वो वही बनाते हैं। कान में कुछ कहते रहते हैं कि भाई कुछ करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं तो मेरे ख्याल में वो डॉक्टर बन के इतना फ़ायदा नहीं होता जितना हमें फ़ायदा हो रहा है। अब इतने सारे डॉक्टर आप लोगों को आपको नहीं सोचना चाहिए। ये आपने सब मैडम एक बात है, एक चीज़ में इनको आपने बिल्कुल मिक्स कर दिया। नहीं वो अभी हमें आज पता चल रहा है कि ये साइड हैवी है, वरना तो ऐसा नहीं होता। अभी अलमास को भी पता चल गया। अच्छा, और सर को तुमने नोटिस किया? सर ने एहसास किया मुझे इनको, तो सर इधर गए और इधर जाके नोटिस किया तुमने? यस यस नोटिस किया। एक्चुअली रिस्पॉन्स जहाँ से मिलता है डायरेक्टली बात भी होती है। आपने कोई बात की तो मैं जवाब जब दूंगा तो मैं आपकी तरफ फेस है गलत ही है। हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स बनाने के लिए ट्रेन करते हैं, तो टीचर्स को भी सिखाते हैं कि भाई सबसे आई कंटैक्ट रहना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल हो जाता है थोड़ा। आप लोगों का भी कुछ नहीं होगा। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जैसे कि एजुकेशन का कहा ना, तो जो टीचर्स हैं उनको नए तरीके लेकर आने चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, इसमें इंटरेस्ट पैदा होना। जब इंटरेस्ट होगा ना तो 2 मिनट के अंदर अंदर बच्चे सब कुछ याद कर लेंगे। टेक्निक थोड़ी बिल्कुल सही कह रही हैं, यही चीज़ करना मुश्किल है। असल में मैं यहाँ जो आया हूँ, मैं सुबह यही कल से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मुझे तो पता है कि क्या करना चाहिए। पहला नंबर 1 मुझे हर हफ्ते 2-3 दिन वहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा बात में 2 महीने में गया, बात करके आ गया, टीचर्स को मोटिवेट भी किया, फिर 2 महीने गायब हो गया तो सब निकल जाता है। तो रेगुलर बाकायदगी से एक स्टूडेंट को कभी मैं क्लासें, ये तो पूरा साल ख़राब हो गया ना कोविड की वजह से। पिछले साल मैं जनरल साइंस पढ़ाता था, इंग्लिश और जनरल साइंस पढ़ाता भी था, तो बीच में जाके लेक्चर ले लिए। तो एक बच्चे ने मुझे कहा, 7वीं क्लास का बच्चा था, कि साईं
तवी चौदह सिंधी कोड समझते हैं थोड़ा? Yes, yes, sir. तो मैंने साईं तवी चौदह पढ़ायो था ॿिए ॾींहुं हलिया था वञूं तो असांखे वरी निकिरो हमारे ध्यान से निकल जाता है। आप दूसरे दिन भी आके वही चीज़ थोड़ा सा दोहराएं। और ये मैंने चेक भी किया है सऊदी अरब में ख़ास तौर पर कि जब पहली दफ़ा मैं इम्तिहान दे रहा था, मुझे एक उन्होंने कोर्स दिया, तो मैं जब इम्तिहान दे रहा था 2 दिन पहले मैंने स्टूडेंट को देखा, मैंने कहा यार वैसे तो 50% तो पास नहीं होगा। दिमाग में मुझे शक्ल से लग गया कि इंग्लिश कमज़ोर है, 50% तो फेल हो गए। और उन्होंने इम्तिहान भी मुझे कहा डिफ़िकल्ट रखो, ये करो ये करो ये करो, 50 से 60% फेल हो गए। अगले साल मैंने ये किया कि बजाय लैब जो होते तो 50 स्टूडेंट के ग्रुप में 25-25 के अलग अलग 4 दफ़ा पढ़ाता था। दूसरा ये किया मैंने इम्तिहान बनाते वक्त, पेपर बनाते वक्त मैंने ये देखा जो चीज़ मैंने 4 दफ़ा रिपीट की है 4 जगहों पे, लेक्चर में भी की है, पेरेंट डिस्कशन भी होता था, पीडीएफ ग्रुप डिस्कशन में भी है और लैब में भी मैंने पढ़ाया उनको, अगर उसमें से मैं ज़्यादा सवाल बना तो उस साल पर 80% रह जाएगा। उससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि हमें कोशिश करनी चाहिए एज टीचर्स कि हम वो पूछें कि हमें आइडिया हो कि स्टूडेंट्स को आता है, हम ढूंढ के वो न डालें। अब किसी चीज़ को मैंने 1 महीने में सिर्फ 1 दफ़ा टच किया, इस पर अगर मैं सवाल बनाऊँगा तो स्टूडेंट्स के चांसेस कम हैं कि उसमें जवाब दें। लेकिन अगर मैंने ऐसी चीज़ बताई जो मैंने 4 दफ़ा बताई है तो वो सही करेगा। अच्छा स्टूडेंट को भी फिर ये होता था कि ये तो आपने 4 दफ़ा बताई, अगर हमें नहीं आया तो हमारी गलती है। 1 दफ़ा मैं पढ़ा के फिर मैंने उस पर एक सवाल दे दिया 10 नंबर का, अब उसमें से 10 में से वो ज़्यादातर लड़कों ने 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिए, तो ये मेरी भी गलती है। तो इम्तिहान बनाते वक्त टीचर्स को हमें सोचना चाहिए। और आप भी अगर यही चीज़ ना बच्चों से वो ना पूछें बार बार कि पता है यार ये तो मुश्किल है, बार बार वही सवाल पूछेंगे तो बच्चा डिप्रेस हो जाए। तो कुछ ऐसा भी पूछें कि उसको आता हो ताकि उसमें कॉन्फिडेंस हो। सर ईसीई की ट्रेनिंग में भी ये ईसीई की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि जो चीज़ टीचर को यकीन हो कि ये बच्चे को आता है वो उसी सवाल को पूछती है। उसको पहले से पता है इसको आता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये मुझे आता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है, लोगों को खुशखबरी दो। हमारे पास उल्टा है, हमारे यहाँ लोगों को बदखबरी देने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। पूरा मीडिया देख लो, लोगों को देख लो, 10 अच्छी चीज़ें हो रही होंगी तो एक बुरी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये उलट है हमारे नबी के हुक्म से, लोगों को खुशखबरी दो। वो 4 चीज़ें जो ऐसी हैं उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले खुशखबरी दो। तो हम बच्चों को भी खुशखबरी पहले दें। मियाँ घर में आए उसको भी पहले खुशखबरी दें, पहले ये नहीं बोलें कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, पहले उसको खुशखबरी दें, जो भी खुशखबरी हो, मतलब वो वाली खुशखबरी नहीं, वो थोड़ा मतलब वो ज़रा एहतियात से। सर हमने अपने स्कूलों में जो पढ़ा है ना वो रट्टाफिकेशन था, जैसे एक रजिस्टर रखा हुआ होता था लॉकर में और टीचर खुद तो स्टाफ रूम में बैठी हुई है और हम मॉनिटर को कह रही है कि वो लॉकर से लेकर जाओ और वही बस सेम टू सेम ब्लैक बोर्ड में उतारो, बच्चे सारे अपनी कॉपियों में उतारेंगे, वो काम सेव हो गया एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर ये सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चा जो पढ़ता है अगर वो लेंथी क्वेश्चन भी है बात समझ आ जाए, 2 लाइन का आंसर लिख लो बस बात पूरी समझ आ जाए, तो माशाल्लाह से बच्चे शॉर्ट आंसर्स लिखते हैं और उसमें बात पूरी कंप्लीट होती है। तो ये पढ़ने का सही तरीका है। हमने अपने टाइम में लेंथी आंसर्स लिखे है ना, कुछ समझ नहीं आता। हमने इतने बड़े हो गए, हमने सिर्फ पढ़ा है कि है ना प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन उन्हें सुना या टेलीस्कोप है, यहाँ पे बच्चों ने प्लैनेट्स तक देखे, मुझे आज तक विषय में जाके नहीं सर आप आ जाए हमारी नाइट वॉचिंग के लिए, अभी आज रात को जा रहे हैं बीच पर देखने के लिए। हाँ एक ग्रुप जा रहा है। अच्छी बात है ये। वैसे पिकनिक मनाने आप कभी भी मेरे गांव में आना चाहें मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह सर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से भी 140 किलोमीटर दूर है, 140 मील है। कितना घंटे? 4 घंटे लग, 3.5 लग, अच्छी गाड़ी में 3.5 घंटे लगते। बीच में आप रुके हैं कहीं? सर ऐसा हम कुछ करें कि एक छोटा सा राशन ड्राइव कर लें आपकी तरफ। हम अगर आएँ तो किसी मकसद से आएँ ना, लेट्स इमेजिन ज़्यादा ना हो, आपकी स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए राशन लेकर आएँ तो हमारी मदर्स जाएँ, राशन भी दें। अरेंज कर लूँगा, आप लाने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों मिलके कर लेंगे, हमारे लिए भी एक ये तो खुशनसीबी है कि हम भी वहाँ भी पहुँचे। तो हमारी मदर्स, ये जो सिंध वाली मदर्स है ना जो सिंध जाती हैं, ये करती है जाते शी। मेरी अम्मी जो है वो हैदराबाद की है और शहजादपुर सागर सारे रिश्तेदार और आप?
सर मैं ठट्टा जो हमारा है जिस तरफ हम लोग जाते हैं, इन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया कि हम लोग अपने जेबों से जाके लोगों को, हम पहले बोलते थे हमें कोई दे, लेकिन हम अब कोशिश करते हैं कि हमसे कोई ले। और हम लोग यहाँ से अपने बच्चों को भी उनके हाथों, बच्चे मतलब कार खैर में इतना दिल देते हैं कि वो अपनी खर्चियाँ अपने पॉकेट मनी जाते वक्त लोगों को दे देते, अपने खाने पीने की चीज़ें देते, अपने खिलौने दे देते। मैं क्या बोलूँ, क्या क्या तारीफ करूँ। अच्छा नहीं छोड़ो, अब ये बताते हैं क्या करना है, ये प्लान बनाओ। ये प्लान बनाएं कि हम राशन ड्राइव के लिए, जैसे अभी बलूचिस्तान का हमारा ये वाला हो जाए, अभी हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, उसके बाद सेकंड में, मगर उसमें वॉलंटियर्स ये लोग जाएंगे और तुम इनके साथ जाना, ठीक है? देखती हूँ शायद मैं भी चली चलूँ। पहला सवाल जब भी मैं, मेरी कज़न है उनके थ्रू मैंने पहले इनसे रब्ता किया, मेरी कज़न की बेटी है सुहेमा, तो पहला सवाल मैंने कहा आप लोग अगर चलें तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, मेरा घर भी है वहाँ, खाली पड़ा रहता है और ट्रांसपोर्ट मेरा होगा, सब कुछ होगा। पहला सवाल था कि सिक्योरिटी है वहाँ? नहीं, ये तो खुद बदमाश है सारी। हमें माशाल्लाह से सर मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, मार्शल आर्ट सीखा है सर, इन्होंने ही सिखाया। नहीं मुझे पता है ये तो। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मैंने देखा था मैम पुरानी किरण में थी, किरण घर में, तो मैं वहाँ पर वॉलंटियरिंग के लिए 1 मंथ गई थी, तो मैंने देखा था मैम को। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी, मैं अपने फादर के साथ गई थी, मैं बाहर बैठी थी, वहाँ लोग बंदूक लेके, मैं तो डर गई, मेरे पापा मुझे अंदर लेके गए, फिर मैंने कहा नहीं आप अंदर आ गए तो आप अंदर से यहाँ कुछ भी नहीं, तो भैया कि सिक्योरिटी का तो मसला है ही नहीं हम लोग। आप कहाँ की रिहायशी है? नहीं बीनपुरी, यहाँ से दूर है, यानी बिल्कुल लियारी के नहीं है, मार्केट थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा आसा इसी एरिया में, लियारी में नहीं है, लियारी में ही बाकी सारी यहाँ बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ सारे लिहाजी अपने के। सियासतदानों ने लड़ा के ना एक दूसरे को, उससे उसको खौफ उससे दिलाया कि वो इसको करोगे तो वो चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, उसको उनको खौफ दिलाया। इधर मैं अक्सर देखता हूँ कि इलेक्शन से 2-4 महीने 6 महीने साल भर पहले दोबारा एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी ज़बान बोलने वाले हमारी तरफ खिंच जाए, उनकी ज़बान बोलने वाले जहन्नम में जाए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये, क्योंकि सिंध मेडिकल कॉलेज में भी ये चक्कर चलता है, आपने नकल पकड़ के, मैं एक दफ़ा नकल रोकी तो बच्चा कहने लगा कि आपको पता नहीं है मैं फलां पार्टी का जनरल सेक्रेटरी। मैं ये कहता था कि यार ना तो आप मिसाल A और B 2 कौमें हैं, सीधी सी बात है भाई, ये कौम इतनी कम नहीं है कि आप उनको मार के ख़त्म कर दें, और ये कौम भी इतनी कम नहीं है कि आप उनको मार ख़त्म कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रहना है साथ रहना है, तो अगर लड़ते रहोगे मरते रहोगे तो तरक्की नहीं है, यही है ना। और काश ये हमारे हुक्मरानों को हर एक को समझ आ जाए। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बताऊँ, मेरा उर्दू का टीचर था, पिछले साल इंतकाल हो गया था, वो मुझे जब 73 में पहले जब इंसानी फसादात हुए ना, तो उस ज़माने में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो एक टीचर मिला मुझे, उसने कहा तुमने कौन से सब्जेक्ट लिए? मैंने कहा फला बना, कहते इस्लामियात तुमने इंग्लिश में दिए सिंधी में? मैंने कहा इंग्लिश में। तो पहले तो उसने मुझे डांटा कि सिंधी में क्यों नहीं दिया? कहा भाई मैं बिश्तरी स्कूल में पढ़ा हुआ, सिंधी नहीं पढ़ाई उन्होंने, मैं टाइम तो नहीं लगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वहाँ पढ़ा हुआ, सिंधी पढ़ाई नहीं। ताकि ये इस तरफ देखें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जब शाम को मेरे घर पे आना, एड्रेस दिया, तो मैं मार्क्स देखा, मैं जब किया तो मेरे थे 73। ये बच्चा हाँ वो होती है, मैंने उससे कहा कि मैं गया उनके पास, तो 73 है, तो मुझे पहले बता दे तुम सिंधी हो, तो 75 दे देता, अब फला लड़की को मैंने 75 दिया। शाम को मैं अपने टीचर से, उर्दू टीचर से मैंने उनसे कहा कि राय साहब आपके यहाँ भी होता है ये? वो टीचर थे, हाँ हमारा भी होता है, वो सख्त याद थे, नंबर हिसाब से देते थे, मुझे उनका जुमला याद है। तो मैंने कि आपके पास जब आते हैं क्या कहते हैं? तो यही कहते हैं कि भाई सिंधियों के पास जो ज़मीनें हैं, हमारे पास जो ज़मीनें भी नहीं है, तो आप अपने लड़कों को कम नंबर देंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। आप क्या आपने क्या कहा? जुमला उनका पूरा याद है आज तक। मैंने उनसे कहा भाई अगर वो सिंधी गले बनाना शुरू कर देंगे तो क्या मुहाजिर गले बनाना शुरू कर देंगे? इतना चैलेंज लेसन है ये कि असल चीज़ है तालीम, और इसमें ज़बान, नस्ल, रंग, मज़हब
सब पीछे रह जाते हैं। सर मैं इस बात पे भी बोलूँगी कि मैं जब पहली बार यहाँ पर आई थी, मतलब आज से 4-5 साल पहले जब हमारे बच्चे यहाँ पर आए थे, तो पहली बार देखें हम यहाँ से पहले कुछ और थे। मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगी, हम पहले यहाँ से आने से पहले बिल्कुल कुछ और थे, बिल्कुल अलग चीज़ बन गई। पहले हम अपने बच्चों का खून निकाल के पाइपों से मार मार के उनकी जम के धुलाइयाँ करते थे और फख्र महसूस करते थे कि हमने इसको ठीक करने के लिए किया और बिल्कुल सही किया। और अब हम पूरे दिन चलते फिरते अपने बच्चों को सॉरी कर रहे होते हैं। सॉरी बेटा आप गिर गए, सॉरी बेटा आपको कहीं लगा तो नहीं, सॉरी मैं आज टच होती भी चली गई। तो ये मैं ये कहूँगी सर, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोग यहाँ से पहले जब बाहर नॉन मुस्लिम को हम लोग उस नज़र से देखते थे, जो हमारी नज़रियात थे उनको मतलब कमतर या हम मुसलमान हैं ये इस तरह। यहाँ पर आने के बाद पहली बार जब यहाँ पर होली के लिए इनके लिए जो स्पेशली इन्होंने रखा, तो थोड़ा सा वो फील हो रहा था क्योंकि हम नए नए आए थे। फिर उसके बाद जब हम मिले एक दूसरे के साथ और इन्होंने हमें समझाया, हमारे हज़रत मोहम्मद अस्सलाम ने अपने खुतबे में भी हमें लास्ट यही बताया था कि हमें एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोकियत नहीं, वो चीज़ रंग और नस्ल पर, काला घुंघराले बाल, सफ़ेद लंबे बाल, ये वो नॉन मुस्लिम ये चीज़ों को भी यही में ख़त्म किया गया। और उसके बाद हमने अपने बच्चों को चेंज करने की कोशिश की कि आप लोग को इस तरह नहीं करना। हम लोग पे काम, मैं तो बहुत बोलती हूँ कि मतलब ये अगर डॉक्टर नहीं बनी ना, इन्होंने इंसानियत पूरा चेंज कर दिया पूरे यहाँ पर जितने होंगे। इसी बात से परसों से मैंने सबीना से कुछ सीखा, मतलब हमें इनकी देखने से जो इनकी आदत है उनसे हम सीखते हैं, ये नहीं कि हमें बताते हैं। परसों इनकी गाड़ी अंदर आ रही थी, बच्चे वहाँ पे ग्राउंड पे खेल रहे थे, इन्होंने वहीं से अपनी गाड़ी वापस मोड़ के बाहर जाके खड़ी कर दी और ये खुद उतर के आई। मेरे हस्बैंड और मैं वहाँ बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने रोना शुरू कर दिया। कहते हैं अगर हम ऐसे बन जाएँ, हम लोगों में ये आदतें आ जाएँ तो हम कहाँ पहुँच जाएँ। देखिए उन्होंने क्या किया। और जब हमारा इवेंट होता है तो जब लोग अपने हाथों से उठा के डस्टबिन में चीज़ें डाल रही थी ना, मेरे हस्बैंड मेरे अम्मी के घर गए, वहाँ मेरे ताया को भी जो है ना वो प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल है, उनको कहते हैं एक चीज़ मैंने उस लेडी से सीखी, इतना मजमा था, वो खुद अपने हाथों से उठा के जो है वो डस्टबिन में डाली थी। अगर हम ऐसी कौम बन जाए तो हम कहाँ पहुँच जाए। और परसों भी हम ये चीज़ यहाँ से दोनों मियाँ बीवी सीख के गए कि बच्चों को नहीं वहाँ से हटाया, वो हमने अपनी गाड़ी वहीं से वापस मोड़ के बाहर जाके खड़ी कर। तो कहते क्या बात है कि हम लोग जो है कहाँ आ गए, हम लोग कहाँ मम्मा बाहर जाते वक्त डस्टबिन में डालते हैं। छोटी सी बात है, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बीबी फातिमा मोहम्मद सल्लम की बेटी, जिन्हें खातूनों की जन्नत मतलब शहज़ादी कहा जाता है, जन्नत में वो सबसे आगे होगी। वो जब छोटी थी तो उन्होंने मोहम्मद सल्लम से एक ख्वाहिश का इजहार किया और उनको कहा कि मुझे उन औरतों को देखना है जो खंजर के साथ रक्स करती हैं। मोहम्मद सल्लम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। छोटी थी वो, तो मोहम्मद सल्लम उनको अपने साथ ले गया। लेकर कौन गया? जो पूरे हमारे दो जहां के सरदार, और पीछे कौन थी? मोहम्मद की बेटी फातिमा। मोहम्मद सल्लम वहाँ खड़े रहे और फातिमा को अपने पीछे खड़ा किया और कहा कि आप देख लो। वो जाकर वो हाथों के पीछे से उस रक्स को देख कर इंजॉय कर रही थी। और जब मोहम्मद सल्लम थक गए तो उन्होंने कहा कि फातिमा बस कर दें, तो फातिमा ने कहा नहीं, थोड़ा और। फिर मोहम्मद सल्लम थोड़ा यूँ हुए, फिर थोड़ा यूँ हुए, क्योंकि थक गए थे। फिर आवाज़ दी, फातिमा बस कर दें। उन्होंने कहा नहीं, रुके ना, थोड़ा और। देखते देखते जब उसका दिल भर गया फातिमा का, एंड देन उन्होंने कहा अब बस चलो घर चलो, और मोहम्मद सल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और घर चले। क्या सीखने को मिला इससे? बच्चे को अहमियत दी और क्या मिला? और क्या मिला? सब तहम्मुल। और सबसे अच्छी बात ये हमें रोल मॉडल करके दिखाया गया कि आपका बच्चा चाहे कुछ भी देख रहा हो, आपको अपनी तरबियत पर भरोसा होना चाहिए कि आप उस मैसेज को अपने बच्चे के साथ किस तरह डिलीवर कर सकते। जब ये वाक़या मैंने सुना, मैंने कहा मोहम्मद सल्लम खुद अरब का रक्स देखने के लिए अपनी बच्ची के साथ गए थे, जिनमें उन्होंने आधे कपड़े पहने हुए थे और वो खंजर के साथ रक्स कर रहे थे, वहाँ का कल्चर था। फातिमा पीछे देख कर सारा मंजर देख रही थी, लेकिन एक बार भी मोहम्मद सल्लम ने नहीं कहा कि तुम क्या देख रही हो। लेकिन अलमास, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो छन्नी थे। बीबी फातिमा उनके थ्रू देख रही थी, मतलब वो सामने थे,
एक बाप का प्रोटेक्ट करना बच्चे को कि अच्छा, अगर ये भी कह सकते थे जाओ जाके देख लो, जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को, मम्मा मैं बाहर जाऊँ, हाँ जाओ बाहर जाके खेल लो, उन्होंने कहा मैं साथ चलता हूँ, और वो ऐसे खड़े रहे कि वो एक छन्नी थे, उस छन्नी के थ्रू वो देख रही थी। माँ बाप जो हैं वो लेंस होते हैं, उस लेंस के थ्रू बच्चा हर चीज़ देखता है ना, तो प्रोटेक्टेड रहता है, देखे, लेकिन लेंस माँ बाप है। वो जहाँ अगर कुछ ऐसी चीज़ होती नाजेबा तो यकीनन वो उधर से हट जाता है ना। बहुत ब्यूटीफुल कहानी है, मैंने कभी नहीं सुनी। वेल जब मैंने सुनी तो मेरा दिल था ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अक्सर हमारे बच्चे जिद करते हैं ना कि हमें ये देखना है, हमें वो देखना है, उस पर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमारा प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए उस बच्चे को दिखाने का, और हम उससे क्या चीज़ लेकर हम जा रहे हैं ये हमें बताओ, फिर वो हम सारे वो काम। जैसे यही हंजर का डांस था उस वक्त, आजकल कार्टून है, तो अगर बच्चा आपको कहे मुझे कार्टून देखना है तो आप ऐसे खड़े होकर उसके साथ देखेंगे मेरे थ्रू देखो, या आप बोलेंगे लगा देती हूँ देख लो। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम देखते हैं हर चीज़ बैठकर, फिर देखते हैं कि बच्चों के देखने के लायक है कि नहीं, फिर हम बच्चों को दिखाते। अगर कुछ इस तरह आप इस तरह हो तो उसको कहते हैं। अभी जैसे टेबलेट्स पर गेम्स खेलते हैं बच्चे, उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, जैसे अली बाबा एंड प्रोडक्ट, उसमें जैसे एक ऐसी बिकनी टाइप ड्रेस आ जाती है, मेरा बच्चा कहता है मुझे ड्रेस चाहिए, मेरा बेटा वो कहता है मम्मा ये आपको मैं दिलाऊं, तो मैं कहती हूँ हाँ ओके बेटा हम लेंगे, मैं पॉजिटिव लेती हूँ। इस वाक्य से मुझे वो चीज़ मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिव लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ बेटा हम लेंगे, इस ईद पर ही ले रही थी उस वक्त। तो मैं उस बच्चे को ये सिखाना चाहती हूँ कि नेगेटिव नहीं है ये सब पॉजिटिव थे, ये सीखने को मिलता है इस वाक्य से। मुझे ये चीज़ अब याद है बहुत अच्छी बात है। अब मैंने दूसरा मेरी नवासी है, होती है 7 साल की, तो उसका जो बड़ा भाई है वो 6 साल का है, तो सिंधी बोलना नहीं आती, बड़ी मुश्किल से आप उसने हिंदी बोलना शुरू किया, इतना बड़ा पे दूर की बात। तो अब इसको मैंने क्या किया कि सिंधी सीखने वाले जैसे अलग पे वाला गाना है वो दिला दिया। मैं ये देखता हूँ कि जो सिंधी में पहले समझ लेती है वो उसको ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। नंबर 2, अगर उर्दू में कोई चीज़ दिखाऊँ तो वो भी थोड़ा बहुत समझ, क्योंकि घर में टीवी चल रहा होता है, मासी आती है, उसके बोले बच्ची आती है, तो ये मुझे अफसोस होता है कि हमने अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया। आप सिंधी उर्दू में सर्च करें, आपको बहुत मुश्किल से कोई चीज़ मिलेगी, और हिंदी में देखें तो आपको लाखों कार्टून, बड़े अच्छे कार्टून भी मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी कहानियाँ मिल जाएंगी, जो सबक आमूज़ हैं, जो हमारे किसी तरह भी हमारे दीन से तसादुम नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं कि हमने छोड़ा हुआ है, कहते हैं अंग्रेजी में वैक्यूम छोड़ेंगे तो कोई ना कोई फिल कर लेगा उसको। जी बिल्कुल, आपने वैक्यूम छोड़ा हुआ है, अब वो हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, कल्चर उनका यहाँ हिंदुस्तान की फिल्में, आपको शायद हैरत होगी, सऊदी अरब में मेरी बेटी एक जो मेरी बीवी भी पढ़ाती थी, एक दफ़ा मेरी बेटी आई वहाँ पर, तो कॉलेज गई तो लड़कियों ने कहा कि हमें बड़ा पार्टी हो रही तो आप भी आए। उनका अलग से हवेली की पार्टी होती है, रेस्ट हाउसेज होती है। जब पार्टी से वापस आए तो साहिबा नाम की बेटी को कहते कि सारे ढंग से जो हिंदुस्तानी फिल्मों को कहते हैं, फिल्मी गानों में कहते हैं, बाकायदा आज तो लड़कियाँ बाकायदा साड़ी पहन के आई थी। कल्चर दुनिया में ताकत वो गेन कर रहे हैं सिर्फ कुछ शानदार चमकदार चीज़ों से, और उसमें बहुत सी खराबी भी होती है। हम कुछ बनाते नहीं हैं, अभी वैक्सीन हम खुदा कर रहे हैं, दूसरे बनाएंगे फिर हम बना देंगे, हम खुद क्यों नहीं बनाते? हमारे बच्चों में ये क्यों नहीं डालते कि भाई सोचो, इन्वेंशन करो। आप अमोट से लेकर हवाई जहाज, जेट जहाज सारे बाहर बन के हम डॉलरों में खर्च करके पैसे देते हैं। सर ये 1.25 साल की आपकी जो पोती है, उस पर आपको ज़रूरी नहीं है आप टीवी से उसे कुछ सिखाएं, आप अपनी बहू से कहें कि वो पूरे दिन में अगर मतलब उसे टाइम दे, चलते फिरते, कि अगर वो बुक को फेंक रही है तो बुक को प्यार करना है, अगर वो किसी टॉय को फेंक रही है तो टॉय को उठा के प्यार करना है, दरख्तों से उसे मतलब सिखाना है कि दरख्त उगाने चाहिए, जानवरों का एहतराम करना चाहिए, एनिमल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चे चलते फिरते ही सीखते रहते हैं। सिखाते हैं, मेरा बेटा भी सिखाता है, लेकिन मतलब ये कि जो चीज़ इग्नोर हो रही थी ना, मैंने नोटिस किया कि सिंधी नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे भी तो कुछ जो उच्चार जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन बड़ा ख़राब रहेगा। तो वो बात उर्दू भी मेरे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है पोता, कि
अंग्रेजी बड़ी ज़बरदस्त है। अंग्रेजी को आप लगते हैं कि हमने घास खाई है भाई, वो अंग्रेजी ऐसे बोलता है, लेकिन उर्दू जो बोलता है तो बात होता उसमें सिंधी का मिक्स कर देता है। तो ये हमारे मजमूई तौर पर हम सब लोगों का फर्क है। हमने अपनी ज़बानों को हमने कुछ पैदा ही नहीं किया ना। आप बच्चों की कहानियाँ पढ़ना चाहें तो आपको बहुत कम मिलेगा। मुझे याद है बचपन में मैं हमदर्द का नौनिहाल पढ़ता, तो वो वाहिद रिसाला था जिसमें बच्चों के लिए कहानियाँ होती थी। तो कहीं नहीं आप अंग्रेजी में पढ़ें। आप मैं पहले हैदराबाद में स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम था हमारे इस्लाम ना तो वहाँ हमारे थी ना इस्लाम था, सब कुछ पैसे कमाने के स्कूल था। वहाँ से मेरे वालिद साहब ने पता नहीं कैसे चूक से क्या वजह थी, उन्होंने शिफ्ट करके मिशनरी स्कूल में डाल दिया, सेंट बोनावेंचर जो हैदराबाद का। सारे बोनावेंचर्स के पढ़े हुए हैं अच्छे लोग। क्या फ़र्क था उसमें ज़िंदगी में मैंने देखा। सबसे बड़ा डिफरेंस था लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में एक किताबों पे अगर ग्रीन ड्रैगन बना हुआ है तो ये फला एज से फला एज का है, रेड ड्रैगन बना हुआ है तो फला एज। और मैं तो बस अंग्रेजी ऐसे कहानियाँ पढ़ते पढ़ते उर्दू सीखी अपने सभी की किताब यासुद्दीन नावलों से, और मौलाना मौलूदी को तफसीर पढ़ते हुए, और अंग्रेजी मैंने उन कहानियों की किताबों से सीखी। जो मैंने भी टी वी हमारे घर में नहीं था, मैंने वीडियो भी नहीं देखी। तो ये बड़ा डिफरेंस था। उनके पास लाइब्रेरी थी, हमारी ज़बान में कहाँ है बच्चों के लिए। और अब शायद आप लोगों में से कुछ कहानियाँ लिखना शुरू करें बच्चों को। नहीं, सही बता रहा हूँ ये कि एक बड़ा गैप है हमारे बच्चों के लिए। हमने कुछ बनाया ही नहीं है, यही नहीं है। ये जो हम आइडिया अक्सर आइडिया हमने अंग्रेजी किताबों से पढ़ी है जो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सर ये जो और जाना है, बच्ची को बर्तन धोना सिखाओ, पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम जो उसको ससुराल में क्या करोगे, आटा ठीक से गूंदो, ज़्यादा पानी नहीं चला जाए, ससुराल में क्या करोगे। अब हम सीख रहे हैं कि बेटों को भी काम करवाना है, ताकि एक मलका ही अपने बेटे को इस तरीके से बनाती है कि वो आने वाली को मलका की तरह रखेगा। तो हमें अभी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है, और हस्बैंड भी माशाल्लाह से कहते हैं कि मतलब कुछ सीख कर आए। नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं आप लोग और आपकी जो सोच है, ये वाकई आप बदल चुके हैं। बिल्कुल इतनी रातों में रंग चुके हैं। 100% यकीन है कि बहुत से आपके रिश्तेदारों में भले आपके शौहरों के अलावा भी मर्द होंगे, वो भी आप शायद वो कहते ना हो, क्योंकि अभी तक मर्द शर्माता है औरतों की तारीफ करते हुए, छोटी तारीफ करते हैं। हम लोग तारीफ कर लेते हैं उनकी। ये चेंज आ रहा होगा श्योर। और आप ये जो आपने जो बात की वो मुझे याद रहेगी कि भाई आप एक पौधा लगा के आ गए, अब आप जो पानी डालते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रिंसिपल ये है कि आप आम का पौधा लगाएं तो आप उसको आप दूसरे तीसरे महीने देखेंगे भाई उग भी रहा है या नहीं। हम ऐसे नहीं छोड़ जाए। और स्कूलों में यही होता है कि बच्चे को साल के आखिर में पता चलता है कि ये फेल हो गया। 3 महीने पहले 6 महीने पहले वाले को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का क्या हाल है। अगर वो घर में अगर पहले तो ये कि स्कूल अगर मुझे सबसे बड़ी सौवियों से लड़ाई के लिए होती कि भाई 72 स्टूडेंट है आपके पास, लड़के 72 में से 36 फेल हो गए। तो पहले तो आपको अपने सवाल उठाना चाहिए कि आपने पढ़ाया कैसे, ध्यान कैसे दिया। पीछे बड़े लड़के हैं, इंटेलिजेंट है बहुत, तो हमारे यहाँ बड़ा अब बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, बड़े इंटेलिजेंट। सॉरी, मैं असल में मैं वहाँ एक बात कहता था हमेशा कि पुराने टीचर हैं ना, पुराने तरीके के टीचर उनको खड़ा करते हो ना, एक ही तरीका है उनको हटाने का, गोली मार रहे आप जो वायलेंस पे नहीं करते तो वैसे ही कहते हैं मैं चला जाता हूँ। सर उन्होंने ये हमें सिखाया है कि भले दुनिया जिस तरह चेंज हुई, जिस तरह हालात चेंज हुए, उसके लिए हमें भी खुद को भी चेंज करना चाहिए, लेकिन टीचर्स का तो रुतबा बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ हमने पढ़ा था, इधर सीख लिया। अब हमारी मदर्स इतनी विजिलेंट हो गई हैं डॉक्टर साहब कि ये टीचर्स में फ़्लॉ देख लेती हैं। लेकिन अगर कोई टीचर अगर सही नहीं पढ़ा रहा तो ये आइडेंटिफाई करके बताती हैं कि ये टीचर जो है ये तरीका ठीक नहीं है। एंड दैट्स द ये इतनी एम्पावर भी हैं, इनको इजाज़त भी है और ये देख भी पाती हैं। यही आपकी सक्सेस है। ये क्यों प्राइवेट स्कूल्स में, अब कराची ग्रामर स्कूल में पेरेंट्स टीचर से ज़्यादा एम्पावर्ड क्यों हैं? क्योंकि वो ज़्यादा समझ बूझ रखते हैं। अगर टीचर वहाँ पे कोई हाथ उठा ले या कोई हरासमेंट, कोई लफ्ज़ ऐसा स्टिग्मेटाइज कर दे, पेरेंट ने फ़ौरन पहुँच जाना।
तो आपके पास ये राइट है कि आप बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लें। आपका बच्चा, आप अपना लखते जिगर छोड़कर जाती हैं टीचर्स के पास, आपका राइट है कि आप अकाउंटेबिलिटी लें, मगर अंदाज़ अच्छा हो। हमें हर चीज़ का अंदाज़ सीखना है। हम हर बात कर सकते हैं अगर हमारे अंदाज़ बयां अच्छा हो, बस दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एटीट्यूड सब कुछ है ना। मैं जब पढ़ता था ना, स्टूडेंट था, और अब फिर पोस्ट ग्रेजुएट 40 साल के ऊपर तक स्टूडेंट ही था, तो मैंने शुरू से ही महसूस कर लिया कि कुछ टीचरों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। कुछ टीचरों से सिर्फ ये सीखता है कि ऐसे नहीं करना अगर कल टीचर बन जाए। अगर हम सवाल करने में बहुत से टीचर नाराज हो जाते हैं। भाई आप अगर पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अगर नहीं समझ में आया तो पूछे। भैया वो कह रहे हैं सर ये आप जो कह रहे हैं मैंने तो इससे पढ़ा है। एक टीचर है, एक कुछ टीचर ऐसे थे जो ऐसे सर पे है। पिछले साल मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट थे डॉक्टर ताहिर हारून। उनका क्या तरीका था कि अगर मैंने उनकी बात से इख्तलाफ किया तो वो कहते थे यार बॉस मुझे तो ऐसे याद नहीं पड़ता, मैं कल चेक कर पढ़ता। अच्छा अगले दिन अगर उन्होंने बताना है कि यार बॉस तुमने गलत समझा था तो मुझे इसी तरह बोलो, मैंने पढ़ा है तो उसको दोबारा पढ़ो, मेरे ख्याल में वो ये नहीं कह रहा, किताब में ये नहीं लिखा। और अगर गलती से कहीं मैं सही था तो कहते थे कल जो बॉस कह रहा था वो सही कह रहा था, वो सही कह रहा था, मैं भूल गया था। ये टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। और इसी तरह पेरेंट्स की भी है कि आप जहाज गुजर रहा है, बच्चा कह रहा है ये F-16 है, आप कह नहीं, अब्बा कह रहा है कि ये मिराज है, तुम क्या जा रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो। जरूरी नहीं है, छोटा है तो उसको नहीं पता। और अब तो कंप्यूटर तो हमसे वो कंप्यूटर क्या ये स्मार्टफोन में पोता ज़्यादा अच्छी चला लेता है, मेरी नवासी है 9 साल की, वो अच्छी चला। और आपको अपने स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी वक्त देना होगा, क्योंकि हमारी जो मॉम है इन्होंने इतनी हमें अहमियत दी है कि यहाँ के हज़ारों बच्चे हैं हमारे स्कूल में, इनको एक एक बच्चे का नाम पता है, एक एक मदर का नाम पता है। तो ये बहुत कम स्कूलों में होता है कि किसी प्रिंसिपल को फाउंडेशन के बच्चे को जो बिल्कुल छोटा है 2.5 से 3 साल का, वो सिर्फ खेलने मतलब कलरिंग वगैरह सीखने आता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, एक्टिविटीज़ होती है उसके साथ, तो उन बच्चों का भी नाम इनको पता है। और ये इतना फील करती है अगर किसी बच्चे का नाम नहीं पता हो तो ये टीचर से कहती है उनको टैग लगा हुआ हो, मुझे इस बच्चे का नाम क्यों नहीं पता है मतलब, और बच्चे से इजाज़त लेके पूछ के फिर अपने गोद पे बिठाएंगी। कभी यहाँ कुछ होगा ना ऐसी जैसे कोई ओकेजन होगा तो बच्चे से इजाज़त लेंगी। ये चीज़ें हमने बहुत मतलब यहाँ पर सीखी हैं कि बच्चा भी इम्पोर्टेंट है, कि क्या मैं आपको अपने गोद में बिठा लूँ, तो हम लोग तो बस ऐसे ही उठा के बिठा देते थे। कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता असर होता है। जैसे मैंने ये शुरू किया था स्कूल को सपोर्ट करने के 15 साल हो गए। पहली दफ़ा पहले एक आध कजन ने मेरे कहा कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। इस दफ़ा 2 महीने पहले मेरे कजिन को मैंने पहले कहा था कि यार हम टीचर रखना चाहते हैं तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, करोड़पति आदमी। उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। अभी मुझे उसने कहा कि यार हमारे गाँव में कचरा है, सफाई नहीं है। मैंने कहा मैं सफाई करने चलो, मैं भी साथ करता हूँ, कुछ ना कुछ तो गाँव वालों को भी ख्याल आएगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता दौर में ज़्यादा जाऊँगा तो ज़्यादा लोग डिबेट होंगे। इतनी थोड़ी बहुत तो अकल आ गई है ना इतने सालों में। सर मैं एक और चीज़ आपको कहूँगी कि इन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि आप कभी भी ये मत कहो कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे आता है का जो है वो लफ्ज़ हमें बॉन्ड कर देते हैं वहाँ पर कि हमें कुछ सीखना नहीं है। तो हमेशा हमको प्यासे ही रहना चाहिए ताकि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें और सिखा सकें। इसी से चेंज आएगा। आपको एक किताब लिखनी चाहिए, माओ के जो कोटेशन मैं लिख रही हूँ सर। अल्लाह करे मेरे मरने से पहले ख़त्म हो जाए। बड़े फलसफियों में यही बात है। मसला ये लोग मेरी किताब को ख़त्म होने ही नहीं देते, ख़त्म होने ही नहीं देते। जब मैं सोचती हूँ अभी आखिरी चैप्टर लिख रही हूँ, ये कोई नया चैप्टर खोल देती है, फिर वो मुझे लगता है लास्ट मिनट तक वो अधूरी ही रहेगी, मेरी अधूरी किताब ही निकलेगी। नहीं मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। और सर हम लोगों को भी मेरी बहुत तरफ खुशी से मैं हुई जो और भी आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा वाओ सेशन में। इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको काफ़ी सवालात करने वाली मदद तो मिलेंगे और आप अगर सवाल करोगे तो वो जवाबात देने वाली मदद होगी। ये तो बहुत Ah, she's
टाइम लगा मौसम गर्म होने में। सर सिंधी में गाने हैं जी बिल्कुल सही बस मुझे हर एक की ख्वाहिश है कि आउं जी हिंदी अच्छी सब मदर्स ख़ुशि शइ पंहिंजे ॿारनि जे करे त आउं चवां थी हर स्कूल में मैम सबीना वांगुरु अगर कोई पर्सनैलिटी अची वई न तो वो बच्चों चवां थी किथे खां किथे पहुची वञे। हर माँ जी ख्वाहिश हर पीउ जी ख्वाहिश सभु जी हसरत अगर दुनिया जे हर कोने ते मैम सबीना हूंदी न उते कोई आप सब हैं ना, आप सब हैं तो सही माई। जैसे तव्हांखे हिते परेशानी आहे कि हुते का अहिड़ी टीचर्स हुजनि तव्हां चवां थी अलाह खां दुआ कयूं त अलाह करे हुते उन कोने ते बि मैम सबीना वांगुरु का पर्सनैलिटी अची वई त बिल्कुलु उन जॻह जे मां चवां थी हुते बि ख़तमु थी वेंदी हर फॉल्ट असां में ही है फॉल्ट कहिड़ो आहे जो असीं पाण हिमत जनता कयूं मूंखे इहा ख़बर आहे त हफ़्ते में 3 ॾींहं ते वञो हा इलाही फ़र्क़ु अची वेंदो रेगुलर जे रहां इलाही फ़र्क़ु अची वेंदो इहे त चयो पर जे 2 ॾींहं खां हफ़्ते में रेगुलरली वञा हिते आउं पंहिंजे ॿारनि खे टाइम ॾियां थो ठीकु आहे इसके अलावा 2 ॾींहं रेगुलरली वञा त इलाही फ़र्क़ु अची वेंदो और सुस्ती हिकिड़ो सबबु इहो थियो अचण जो जिन वीडियो ॾिठा या आपके वीडियो देखते देखते मुझे एक हुमैरा बच्चन का भी वीडियो बना। हुमैरा बच्चन हमारी मदर हैं अच्छा यहाँ की। तव्हां खुद चेंज आंदो हुन में हिकिड़े माण्हू सां फ़र्क़ु नथो पए हिकिड़ो गॾिजी वियो हुन सां ॿियो स्टूडेंट दुनिया में जेका वॾी तब्दीली आई आहे हिकिड़े माण्हू जे करे आहे हिकिड़ो ई को क्रिश्चन हुओ आहे मैं जब छोटा था मैं मेडिकल कॉलेज में पहली दफ़ा पढ़ाने आया पहली दफ़ा मैंने एक शख्स का नाम सुना जिसका थी तो हुआ कि मैं वहाँ को लाशों पर डिसेक्शन होता था बच्चों को सिखाते थे तो हमारे प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर ने कहा कि वो क्या लगे डेड बॉडीज नहीं गिरती सॉरी मैं आपको मैंने उनसे कहा कि सर यहाँ तो कराची में लावारिस बहुत मरते हैं ये मैं बता रहा हूँ 1978 की बात तो कहना यार एक बंदा है वो आके खड़ा हो जाता है कि मुसलमान हूँ ये भी मुसलमान है तो मुझे तदफीन करना इसका फ़र्ज़ है मेरा फ़र्ज़ है इसको वो ले जाता है डेड बॉडी तब पहली दफ़ा मैंने नाम सुना जिसका और आप सोचें कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में भी था तो एम्बुलेंस का काम क्या होता था कि वो MS जो था मेन जो MS था वो सिनेमा देखने जाता तो उसको छोड़ने जा रहे हैं वो खाना मंगा रहा है तो उससे वो घूमने जा रहा है तो उससे यहाँ पे कोई चीज़ लेकर आया तो उसके साथ प्रोटोकॉल में साथ होता है जी और ये इस आदमी ने जो पढ़ा लिखा भी नहीं अकेले इस आदमी ने पूरे पाकिस्तान में एम्बुलेंस का जाल बिछा दिया। आप सोचें कि एक ज़माना था कि अगर हैदराबाद में कोई मरीज आके इंतकाल कर जाए तो उसको अपनी लाश गाँव पहुँचाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती थी टैक्सी वालों को भाई डेड बॉडी को यहाँ नहीं चाहते थे पुलिस भी तंग करती थी और डेड बॉडी को एक हवा होता था और इस आदमी की वजह से आज इतनी सहूलत है कि आप एक फ़ोन करें आधे घंटे में एम्बुलेंस आपके घर में सब बोले रहमतुल्लाह अलैह आदमी है प्लीज़ जब भी अब्दुल सत्तार ईदी का नाम आए आप सब बोलें रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ताला उन पे रहमत नाजिल करें हम सब की दुआ उनको लगे बहुत तो आप में से एक जो है ना एक बंदा एक बंदी और बच्चों के आप बच्चों को पालते हैं हाँ जो है वो फैमिली को मैंने लड़कियों के स्कूल में पहले काम इसलिए शुरू किया मैंने कहीं पढ़ा कि भाई एक लड़की को पढ़ाया तो आपने कितनी खानदानों को पढ़ा तो ये चेंज आप खुद करें इंशाल्लाह बेशक दुआओं में इनको याद रखें लेकिन आप खुद आप खुद नहीं करेंगे तो ये क्या कर लेंगे कितना करेंगे तो हर आदमी का काम है कि वो जब सीखे कुछ मैंने तो आपसे बहुत सीखी सच्ची बात सर मैंने सीख लिया इन्होंने मुझे हल्की दुरुस्त कर दी कि भाई अगर वो घास काटने को पैसा है वाले तो बुरी बात नहीं है टीचर जो है वो टीचर की आदत बन जाती है ना जब तालीम देने की तो वो रुकता नहीं है मैं मेहमान हूँ ठीक है लेकिन उन्होंने मुझे इशारतन कह दिया कि भाई अगर वो घास काटने को कहता है तो आप ठीक है। इसी तरह मैंने देखा शुरू में मैं जब
किया तो गर्ल्स स्कूल में टीचर देर से आती थी, पहले बच्चे आके झाड़ू दे रहे थे। मैंने तो उसको बुरा समझा, तो मैंने किसी से जिक्र किया, मैंने जापान में यही होता है, तो बच्चे का स्कूल का साफ डिफरेंस है सर, ओनरशिप लेते हैं। हाँ डिफरेंस है सर, हमारे यहाँ करवाते हैं, खुद नहीं इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ एवरी फ्राइडे बच्चे सफाई करते हैं, अकेला नहीं, टीचर के साथ, और इन्जॉय करके म्यूज़िक लगा के वो घर से वो शॉर्ट्स पहन के आकर। टीचर देर से आते हैं वो बच्चे, ऐसे नहीं, वो गलत है ना। डिलीवरी है सारी बात, हर बात की डिलीवरी ठीक होनी चाहिए। आप कोई भी काम किसी से करवाएं, आपका अंदाज़ ही सब कुछ है। आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, बात सारी की सारी दुनिया आके ख़त्म ही खुश अखलाकी पे होती है। That's all. अगर अच्छा होगा तो बच्चे को उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी। Exactly, वो दिल exactly. से पढ़ेगा। टीचर यहाँ के ज़्यादातर आम स्कूलों में से बोझ बना देते हैं, पढ़ो पढ़ो ये पढ़ो, आप ये नहीं पढ़ते, तो बच्चे को ऐसा फील होता है बोझ है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, ऐसे होते हैं बच्चे। हमारे स्कूल के बच्चे खुद बता रहे होते हो कि आपको पता चला आज मैं ये सीख कर आया हूँ, आपको पता चला आज मैंने ये सीखा, तो उससे पेरेंट्स भी सीख रहे हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं ना, अच्छे कुछ क्लास में अच्छे होते हैं ना बच्चे, 5-6 बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो कहता है ये सैलाब है, इधर से बन बांधोगे ये इधर से निकल जाए, इधर से रोकोगे इधर से रोकोगे, थोड़ी उनकी सपोर्ट कर दोगे सारी उम्र तुम्हें याद रखें। और बाकी हकीकत है, मैं कंपनी की मशहूरी के लिए गया, वो पहले ज़माने की बसों में लोग बेच रहे हैं, अभी भी शायद पता नहीं बेचते हो, मैं बसों में फिर से चलाने, तो कोई जोड़न बेच रहा होता था, कोई छारिया बेच रहा होता, तो आप कंपनी की मशहूरी के लिए ये 4 रुपये में है। मैं सऊदी अरब से रिटायर हुआ 2016 जून 2016। 3-4 महीने पहले मुझे एक लड़का स्टूडेंट था वहाँ, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट, सुलेमान अब्दुल्ला नासिर, उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि आपको खजूरें पसंद हैं? तो मैंने कहा खजूरें पसंद हैं, मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं, मेरी बेगम को बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ हर तरह की खजूर मिलती है। यानी मेरे अब्बा की फार्म है तो मैं आपको भेजूँगा। मैंने समझा कोई 1-8 किलो भेज देगा, चलो एड्रेस दे दी उसने। 15-20 दिन के बाद उसने कहा मैंने डब्बा भेज दिया DHL के थे, 25 किलो का डब्बा खजूर भी नहीं, खजूर के अंदर बादाम भरे हो। तो मैंने कहा यार ये बंदे ने तो मेरा हो गया ना, ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा वाकई दिल बढ़ गया। तो टीचर्स, अच्छा टीचर मिलता है। एक मैं जवाब किताबें बहुत पढ़ता है, वो फ्यूल की भी एक किताब लेकर, जेम्स मिशनर एक बड़ा मशहूर नॉवलिस्ट था, तो बड़ी ज़बरदस्त हैवी इतनी ब्लॉकबस्टर किताबें नॉवल मिलती थी। उसको एक दफ़ा, एक बहुत पहले की बात, जॉनसन था उस ज़माने में प्रेसिडेंट अमेरिका का, उसने जॉनसन ने इसको इनवाइट किया कि जॉनसन का या तो उससे आगे पीछे होगा कि वाइट हाउस में तुम हमारे साथ चाय पी। तो प्रेसिडेंट किसी को बुला के वाइट हाउस में चाय पिलाए तो वहाँ बड़ी बात होती, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वजह क्या थी उसकी? मैंने कहा आपने जिस टाइम पे मुझे वाइट हाउस बुलाया उसी दिन उसी टाइम पे मेरा जो प्राइमरी स्कूल था उसकी फलां टीचर रिटायर हो गई, और उसकी रिटायरमेंट की तकरीब में मुझे उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाया। तो प्रेसिडेंट तो आदमी हर 4 साल के बाद कई टीचर अच्छे देख लेता है, लेकिन अच्छा प्राइमरी टीचर को कभी कभार ही नसीब होता है। तो वो उस तकरीब में गया जो उसकी प्राइमरी टीचर थी, प्रेसिडेंट को उसने लिफ्ट नहीं कराया। ये एक रिश्ता होता है टीचर का स्टूडेंट्स का, जो कि, और ये सिर्फ फॉर्मल तरह की टीचिंग नहीं, कोई भी किसी को भी कोई सिखा दे कोई चीज़ तो वो टीचर है, वो टीचर है, कोई भी चीज़ सिखा दे। अच्छा टीचर वो थी जिसको स्टूडेंट याद है, जिसको स्टूडेंट्स याद है। मैंने 2012 में इनिशियल्स को ट्रेन किया था, तो एक कॉन्स्टेबल है और एक आर्मी पब्लिक स्कूल में जैसे दादू भी, तो वहाँ पर टीचर है, तो मुझे आज भी इस तरह से करते हैं जैसे मैं अभी फ्रेशर भी हूँ और मैं अभी जाके उनको पढ़ाऊँगी, वो बहुत ही रिस्पेक्ट है। बिल्कुल।